इधर नगर निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। निर्वाचन आयोग ने आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया है। रांची का मेयर पद एसटी से एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के फैसले का आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। सियासी दलों ने भी निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल किया है। यानी कि एक और निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर उसके एक नोटिफिकेशन की वजह से बवाल भी मचा हुआ है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इसकी परिणति क्या क्या हो सकती है, या फिर यह अंतिम फैसला है। अब चाहे विरोध करें या कुछ करें, आपको शहर की सरकार चुनने में शामिल होना पड़ेगा। यही होगा, क्या होगा, तो रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची नगर निगम के मेयर का पद एसटी से एससी कर दिया गया है, जिसका विरोध आदिवासी संगठन लगातार कर रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने रविवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से मुलाकात कर एक मांग पत्र भी सौंपा है। बंधु तिर्की ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। आखिर क्यों रांची मेयर पद का सीट एसटी से एससी कर दिया गया? मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, भाई क्या आधार क्या है? चूंकि ये शेड्यूल एरिया है, आधार कम से कम आपको बताना चाहिए कि क्या आधार है इसमें, और आप किस ये के तहत उसको आप शेड्यूल एरिया है, आप इसको, चूँकि लोगों की जन भावना से है, भावना है पूरा आदिवासी लोग का भी, लेकिन आपको बताना होगा कि भाई आधार क्या है। इसको आप आदिवासी सीट को हटा करके आप इसको अनुसूचित जाति के पर करना, और इस पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री हम समय लेंगे और ये प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे, प्रतिनिधि मंडल भी मिल करके उनको हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार बांटो और राज करो की नीति अपना रही है। आरक्षण का रोस्टर आपसी सहमति से बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। केवल रांची का नहीं हो, पूरे राज्य के नगर निकाय का चुनाव है, इसलिए केवल रांची का नहीं है अशोक जी। दूसरी बात क्या है कि राज्य में जो सरकार चल रही है वे बांटो और राज करो, समाज को बांटो और राज करो, इस आधार पर राजनीति की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी संगठनों का मानना है कि रांची नगर निगम शेड्यूल एरिया है, इसमें आदिवासियों के अधिकार को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज महापौर पद पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को हटाया गया है। आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति के सभी आरक्षित पदों को भी छीन लिया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है, उसने बाकायदा सिंबल की लिस्ट भी तय कर ली है। यानी कि कुल मिलाकर अब शहर की सरकार चुनने की बारी है, जिसमें 9 निगम, 19 नगर पंचायत और 20 नगर पालिका शामिल होंगे। लेकिन इसमें जो एकल पद है, यानी कि मेयर के पद जो होते हैं, जो नगर पालिका के प्रमुख के पद होते हैं, नगर, उन तमाम चीजों को लेकर जो एक नए सिरे से उसको रेखांकन किया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन दिया गया, जिसमें सीटों को रोटेशन पॉलिसी के आधार पर और डेमोग्राफी के आधार पर जो उसमें बदलाव किया गया, उसको लेकर गुस्सा है लोगों में। खासतौर से रांची की बात कर लें, सरायकला की बात कर लें, ऐसी कई और जगहों पर भी इस तरह की खबरें हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए, लगातार इस बात की मांग की जा रही कि एक बात तो यह है कि रांची है वो 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है, तो उसके तहत जाहिर सी बात है कि यहां पर जो ट्राइबल जो डेमोग्राफी, यानी कि जो जनजातीय समाज की आबादी है, वो ज्यादा है, और इससे लगातार लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम आप देखें, कायदे से देखें, तो बहुत सारे बाहर के लोग भी आकर या सामान्य श्रेणी के लोग भी आकर रांची और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे बस चुके हैं। तो ऐसे में चूंकि जनगणना हुई नहीं है, तो ये बात तो तय की नहीं जा सकती कि वजह क्या रही होगी, क्या नहीं रही होगी। लेकिन जो बवाल चल रहा है, ये थमता दिख नहीं रहा है। क्या इसकी परिणति क्या होने वाली? क्या ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि जो हंगामा कर रहे हैं या जो मांग करने वाले लोग हैं, वो लोग इस चुनाव से खुद को दूर कर ले? फिर तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
तो देखिए पंकज, रांची नगर निगम रांची शहर के अगर मेयर पद की बात करें तो पहले से जो यह सीट है वो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। आप पूर्व में देखेंगे कि सबसे पहले रमा खरको जो कि रांची शहर की पहली मेयर बनी थी और उसके बाद दूसरी और तीसरी बार डॉक्टर आशा लकड़ा जो है वो रांची की मेयर हैं। इस बार चूंकि जो रोस्टर में है, आरक्षण रोस्टर में जो है वो बदलाव करने के लिए जो है वो प्रस्ताव जारी किया गया है। भले ही अब तक सहमति नहीं हुई है, लागू नहीं किया गया है, लेकिन रोस्टर के हिसाब से अब जो है वो रांची मेयर पद के लिए जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी कि जो एससी कोटे के लोग हैं, उन्हें भी मौका देने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको पता है पंकज कि लगातार इसको लेकर जो है वो विरोध भी अब शुरू हो गया है। जो अलग अलग आदिवासी समाज के लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और उसी के विरोध में आज कुछ आदिवासी संगठनों की जो मुलाकात है वो बंधु तिर्की से भी हुई। बंधु तिर्की ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि वो इस मांग को जो है वो सरकार तक जो है वो ले जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री से यह आग्रह करेंगे कि रांची के मेयर पद का जो सीट है वो पूर्व की तरह जो है वो अनुसूचित जो है वो जनजाति के लिए ही आरक्षित रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि चुनाव चूंकि हर लोगों का अधिकार है, ऐसे में आरक्षण के साथ साथ उन लोगों को भी जो है वो मौका दिया जाए शायद जिन्हें पहले मौका नहीं मिल सका था। मैंने आपको बताया कि इससे पहले की अगर बात करें या वर्तमान में रांची मेयर के लिए जो है वो अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं वो लगातार रांची के चुनाव में जो है मेयर पद के चुनाव के लिए लगातार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यह मौका सबसे पहले रमा खलको और दूसरी तीसरी बार जो है वो डॉक्टर श्रीमती आशा लकड़ा को मिला था। लेकिन अब चूंकि अनुसूचित पॉलिसी के हिसाब से देखे सत्य तो 3 बार तो हो चुका है। ठीक है कि हमने जातिगत अभी जनगणना कराई नहीं है तो जाहिर सी बात है, लेकिन 3 बार रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से देखें तो इसके बाद में बदलाव तो होता ही है। फिर इस विरोध की वजह क्या है? ये बात तो लोगों को भी पता है कि रोटेशन पॉलिसी के आधार पर हर समुदाय को प्रतिनिधित्व तो मिलता रहे, इसलिए ये पॉलिसी अपनाई जाती है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार है और उसी अधिकार के तहत राज्य निर्वाचन अधिनियम 2011 के तहत जो है वो विशेषाधिकार के तहत इस बार रांची शहर के महापौर का जो सीट है उसे बदलने की जो है वो प्रस्ताव जारी की गई है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि अब तक सहमति नहीं हुई है और अब तक यह लागू नहीं हुआ है, लेकिन अब चूंकि पहले से लगातार बिल्कुल आखिरी फैसला नहीं है और यही कारण है कि जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि उनका अपना भी जो है वो एक मांग है। और वैसे में लगातार जितने बड़े आदिवासी नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जो है उनसे आग्रह की गई है कि रांची के पद का जो सीट है वो पूर्व की तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ही आरक्षित रखा जाए। क्योंकि आपने बताया कि अनुसूचित के तहत जो है वो आता है और वैसे में यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हें उनका अधिकार मिले और उसी अधिकार के लिए लगातार आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और जितने बड़े लोग हैं उनसे लगातार मिलकर जो है वो इससे मांग की जा रही है। फिलहाल जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का भी जो है वो घेराव किया गया था। मांग की गई थी कि जो सीट है रांची मेयर पद के लिए उसे पूर्व की तरह अनुसूचित जनजाति के लिए ही। फिलहाल विरोध का दौर चल रहा है, आगे क्या कुछ फैसला होता है, सहमति किस पर बनती है और क्या जो रोस्टर नया रोस्टर बनाया गया है वो लागू होता है या फिर विरोध के बाद जो है वो रोस्टर पूर्व की तरह ही रहता है। तो फिलहाल लोगों का अपना जो है वो विरोध है और विरोध होना भी चाहिए। लगातार बिल्कुल ये तो लोकतंत्र, जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन जो है वो तो किया ही जाता अपनी मांगों को लेकर, जाहिर सी बात है बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है ये। तो क्या सुगबुगाहट कोई, जैसा कि आपने बताया कि चूंकि प्रस्ताव भर रही है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव अभी जो है वो आयोग ने दिया है कि हम इसे ये करने जा रहे हैं, ये आखिरी फैसला नहीं है।
अगर आयोग की ओर से संकेत इसको लेकर, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से विरोध किया है उसको लेकर कोई संकेत दिया आयोग ने कि वो इसमें बदलाव कर सकता है, या फिर क्या लोगों की ओर से जो विरोध कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि वो इसको चैलेंज वगैरह करेंगे कोर्ट वगैरह में? किसी तरह के संकेत कुछ भी अभी, या फिलहाल अभी विरोध का ही दौर चल रहा है? देखिए, आयोग ने एक कोशिश की है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले अनुसूचित जनजाति के महिला आरक्षण को रखकर दिया गया था ताकि उन्हें फायदा मिल सके, और अब अनुसूचित जनजाति जो एससी समाज के लोग हैं, कोटे के लोग हैं, उन्हें मौका देने की कोशिश की गई है। अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन इसका विरोध लगातार हो रहा है। और अब इस बात की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भी हो गई है, क्योंकि आदिवासी संगठनों ने जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव हुआ था। वैसे फिलहाल अब यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है कि अगर लोगों का आक्रोश है, लोग अगर चाहते हैं तो पूर्व की तरह जो है वो रांची के मेयर पद को जो है वो आरक्षित रखा जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, और अब जो अंतिम मोहर है वो सरकार को लगाना है। जब सहमति मिल जाएगी तो जो अधिसूचना जारी की गई है वो लागू होगा। अगर उसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है तो बदलाव भी किया जाएगा। और यही कारण है कि विभिन्न जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व की तरह ही रांची मेयर पद का जो आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति, जो यहाँ के ट्राइबल है, जो आदिवासी हैं, उनके लिए ही रखा जाए। क्योंकि इस पूरे राज्य की अगर आप बात करेंगे पंकज, तो झारखंड आदिवासियों का राज्य है, और राजधानी रांची कहीं ना कहीं उन आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सतत हमारे साथ जुड़े आप, और बताया कि देखिए विरोध का ये स्वर जो है वो लगातार तेज होता चला जा रहा है, और ये जानकारी जाहिर सी बात है कि ये निर्वाचन आयोग के पास भी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।